प्रोस्टेट के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि हाँ। प्रोस्टेट से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? प्रोस्टेट में क्या होता है अपना सुशांत जी की, उसका ना बाथरूम जब आदमी जाके भी आता है तो आके लगता है अभी और रहता है, फिर जाता है, फिर 2-4 बूंदें आती हैं, फिर बेचारा मतलब वो 4-5 बार बाथरूम भी क्लियर नहीं होता, परेशान हो जाता है, रात को उठना पड़ता है। अब देखो किसी के बेचारे के घुटने दुखते हैं, शरीर दुखता है, ऊपर से सर्दी का मौसम हो, बाथरूम बार बार आए तो उल्टा वो हो जाता है प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ आयुर्वेद में है, वो है गोक्षुरा। जो गोक्षुरा, अश्वगंध और इसके अंदर शतावर, सफ़ेद मूसली और कौंच का बीज, 5 चीज़ों का पाउडर बना लें। मैं कहता हूँ जी हम भी यही देते हैं, बस फ़र्क इतना है कि लोगों को पैसे देने में ज़्यादा आनंद आता है। घर पे बनाओगे पैसे भी कम लगेंगे, बीमारी भी छूट जाएगी। 5 चीज़ें मिला के बना लो, 1 चम्मच डेली खाना। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो देखेंगे और कहेंगे कि ये सर कर क्या रहे, हमारी रोजी रोटी खा जाएंगे, सबका उपाय बता के चले आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, देखिए चीज़ें आसपास मौजूद हैं और अगर आप खुद कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर आप घर पर बना लेंगे और आपको ये विश्वास भी रहेगा कि आपने जो चीज़ें लाई हैं वो ढंग से आप लेकर आए। जो मेरे को भगवान ने पैसा देना है ना जी, वो मेरा च्यवनप्राश, कीड़ा जड़ी लेने वाले 8-10 आ जाते हैं मेरे पास, है ना। तो गरीबों को घर पे बताओ जी, वो घर पे करेंगे। अच्छा, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, एक आखिर में इसके बारे में भी बताइए। आजकल कई लोग इससे भी परेशान हैं, कई स्किन डिजीजेस जो हो जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कुछ भी नहीं है जी, ये एक बॉडी का फंक्शन है जिसको एक्टिव करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है अश्वगंधा। नॉर्मल अश्वगंधा पाउडर लो, 1 चम्मच डेली दूध के साथ लेना शुरू कर दो, धीरे 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 नर्व सिस्टम इम्प्रूव होता है। और अश्वगंधा के बाद एक और चीज़ मैं बता दूं, पंचम हल्दी हमने बहुत पेशेंटों को दी है। जितने विदेश से लोग आते हैं ना, उनकी पर्ची पे ये लिख के उनको अवॉइड कर दिया जाता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, चले जाओ, ये तो रहेगी। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, आयुर्वेद में आते हैं, तो उनकी ऑटोइम्यून भी ठीक हो जाती है। इसका इलाज आयुर्वेद में है। आपको अच्छा वैद्य मिल जाए, आपको अच्छे से वैद्य की सलाह मिल जाए और जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं वो असली मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। और जैसे अश्वगंधा मैंने बताया सर, ये इतना ज़बरदस्त है ऑटोइम्यून के पेशेंट के लिए। पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण जो मैं बताता रहता हूँ, सबसे ज़बरदस्त है। आपने ये जो कीड़ा जड़ी बनाई है, इसमें भी अश्वगंधा डाला है? ये प्योर है जी, मतलब इसमें मैंने पहले भी बताया था। तो जो ये ले रहा है फिर उसको अलग से अश्वगंधा लेने की कुछ जरूरत नहीं है जी, इसमें देखो तुलसी पत्र है और सबसे बड़ी बात इसमें खुरासानी अजवाइन है जी। खुरासानी जो अजवाइन है ना जी, 110% ये ट्रंकलाइजर का काम करती है बॉडी के अंदर। जाते ही आपको ऐसे लगेगा यार बड़ा अच्छा हो गया। मतलब ये वो चीज़ें सारी डाल के बनाई हैं। इसमें हींग भी डाली है जी, काली मिर्च डाली है, सौंठ डाली है, सौंफ डाली है, अजवाइन डाली, मतलब इसमें काला नमक भी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कीड़ा जड़ी को हजम कर दें आपकी बॉडी के अंदर। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी काम आता है? जबरदस्त वर्क करता है। जो मतलब कई लोगों को मैंने देखा स्किन में वाइट वाले दाग होने लग जाते हैं। हाँ, सफेद दाग। हाँ, सफेद दाग, उसके लिए क्या करें? उसमें सर एक बाकुची आता है। बाकुची? हाँ, उसको बाबची बीज आते हैं बाबची के, उसका पाउडर बना लें। एक ही जड़ी बूटी भगवान ने दी है, एक तो वो बना लें, उसका पाउडर बना के खाना शुरू करें। जहाँ पे वो दाग हैं वहीं रुक जाएंगे, धीरे धीरे रिवर्स होंगे। और जिनको यहाँ हो गए, फेस पे हो गए, ब्याह शादी में फंक्शन में जाने में ऑकवर्ड लगता है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं बता देता हूँ। वो है रतन जोत। रतन जोत एक जड़ी बूटी है सर, उसको ला के 100 ग्राम जड़ी बूटी को ला के 100 ग्राम तिल के तेल में डुबा के रख दो, भिगो के रख दो, डिप करके रख दो। और इसके बर्तन कांच का हो, उसमें रख के उसको 7-8 दिन पड़े रहने दो। डेली उसके अंदर थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ से उसको दबा के उसका रस निकालते रहो। तो वो डेली उसको वैसे ही छोड़ दो, रस निकालना नहीं, अंदर ही कूट पीट के छोड़ते रहो। 7 दिन के बाद सर उसको निचोड़ के उसका तेल बाहर निकाल लो। ऐसा बढ़िया मेकअप बनता है ना जी। वो कॉटन से लो, जहाँ जहाँ वाइट दाग है वहाँ लगा दो। उसके बाद फेस को वॉश करो किसी भी चीज़ से, 15 मिनट के बाद वॉश करो, स्किन बिल्कुल मैच कर जाती है। अच्छा। हाँ, हफ्ते 10 दिन में वो फिर उतर जाता है, जैसे लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं। देखो ये तो उसके बाद आप मुंह धो सकते हैं? हाँ, ये साबुन भी लगा सकते हैं। ये टेम्परेरी है, लेकिन आपके फंक्शन अटेंड हो गए, आप कहीं जाने में एम्बैरसमेंट नहीं रही, ये उसके लिए है। लेकिन बाबची पाउडर हमेशा लेते रहो। तो बाबची पाउडर लेना कैसे है? या आधा चम्मच डेली पानी के साथ
सुबह खाली पेट ले लो और भी बढ़िया है, नहीं तो शाम को 5-6 बजे पेट खाली सा होता है तब ले लो, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी चीज़ों को किसी न किसी अच्छे वैद्य की सलाह से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम तो बता के निकल गए जी, कब हमें कोई बात करेगा, फ़ोन करेगा, लेकिन हमने रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चलना कैसे, किसी एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़रूरी है। नहीं, लोगों के साथ एक दिक्कत भी है ना, वैद्य को तो समझते हैं इसको आता ही क्या होगा। हाँ, बड़ा डॉक्टर जो ऑटो इम्यून डिजीज बोल के वापस भेज देता है या क्रीम दे देगा, कुछ दे देगा, उस पर भरोसा कर लेंगे। हमारे देश की विडंबना है सर, हमारे बच्चे कहते हैं बाप को क्या आता है, जबकि बाप ने तेरे को बना दिया, उसको बनाना आता था। तो समझते नहीं है ना, वैद्य भी एक हमारा पिता है सर देश का, क्योंकि वैद्य को पहले क्या होता था, वैद्य ही होते थे, नाड़ी देख के इलाज करते थे। तो आज भी वैद्य ही काम आता है जी। जब लोग सब तरह से थक जाते हैं, जब मेरे पास आते हैं ना जी, पता है क्या बोलते हैं, बस जी गोल साहब वहाँ भी गए, लुट गए, लाखों रुपया लग गया, अब आप आखिरी उम्मीद बचे हो। मैं कहा मैं आखिरी क्यों हूँ, मैं तो हूँ, है आपकी आखिरी उम्मीद है। तो मतलब वैद्य के पास जाके ये लोग कहते हैं आखिरी उम्मीद, मैं कहता हूँ पहली क्यों नहीं, पहले आप वैद्य। मैं हमेशा लोगों को सांझी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, दिल से भी कहना चाहता हूँ कि जब भी घर में कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए, जब आपको लगे कि अब कोई हल नहीं है, तो एक अपने जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनको, और एक जो वैद्य हैं आपके आसपास अच्छे वैद्य हैं उनको, दोनों को पूरी इज्जत दो, उनको फीस दो, दोनों की सलाह लो। दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मत मानो, मतलब ही नहीं है, आप दोनों साथ लेके चलो। हाँ। और दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर आपका एलोपैथिक इलाज चल रहा है और साथ में आयुर्वेदिक भी चल गया, तो आप कह रहे कोई नुकसान नहीं होना, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आयुर्वेदिक वैद्य को आप बता देते हो कि मेरा इलाज चल रहा है एलोपैथी का, वो कहते हैं आधे घंटे बाद हमारी दवाई लेना, पहले ये ले लेना। एलोपैथी वाले को अगर जाके बताते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक चलता है, उनको नहीं पता, वो कहते हैं फेंक दो, क्योंकि उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया। आयुर्वेद के वैद्य को पढ़ाया जाता है जी, एलोपैथी भी पढ़ाई जाती है, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदिक वाले को तो 5 पैथियाँ पढ़नी पड़ती हैं जी, इसकी ज़्यादा स्टडी है। एलोपैथी वाले ने तो एक ही पढ़ाई करनी। तो इसका मतलब हमने कई बार फरमाइश करी है जी, आपस में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ MBBS डॉक्टर भी बैठते हैं, सभी बैठते हैं। तो एक बात पे मेरी पे मोहर लगाते होते हैं। मैं कहता होता हूँ सर MBBS करो, MD भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन एक एलोपैथिक डॉक्टर को आयुर्वेद की MD जरूर करवाओ, ताकि उसको ये भी पता हो कि गैस के लिए सिर्फ गैस्ट्रिक दवाइयाँ ही काम नहीं करती, कोई जेलोसिल एंटासिड काम नहीं करते, ये त्रिफला भी काम करता है। जब उनको पता ही नहीं, वो बेचारे कहते हैं इसको फेंक, जब जिसको नॉलेज ही नहीं वो फेंकेगा। लेकिन अब बहुत कुछ हो गया जी, हर आयुर्वेदिक एलोपैथी हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बन रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने आयुर्वेद को इतना जो बूस्ट दिया और मोदी सपोर्ट जी दिया। ने सर मोरिंगा को बूस्ट कर दिया, मोदी जी ने ये क्या नाम सी बख्तौन को बूस्ट किया, और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आयुष का अपने को डिपार्टमेंट दे दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टरों की इज्जत बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है, सैलरियां बढ़ गई जी।